तो हे व्हाट्सएप गाइस, दिस इज विवेक और आज हम बात करने आ रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समान कोई व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ था। एक महान सेनापति, 20 सैनिक, राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं के समक्ष बैठकर कूटनीति तथा चर्चा करने वाले इस विलक्षण व्यक्ति के बारे में जितना जाना जाए कम ही कम है। आइए जानते हैं भारत के स्वाधीनता महासंग्राम के महायज्ञ में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेताजी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 मार्च 1897 को जानकीनाथ बोस और श्रीमती प्रभावती देवी के घर में हुआ था। इन्होंने 1913 में अपनी कॉलेज शिक्षा की शुरुआत की और कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1915 में इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ब्रिटिश प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार के आरोप में इन्हें निलंबित कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 1917 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में फिलोसफी ऑनर्स में प्रवेश लिया। 1919 में फिलोसफी ऑनर्स में प्रथम स्थान अर्जित करने के साथ ICS परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक के साथ ICS की परीक्षा न केवल उत्तीर्ण की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया। 1920 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा डिग्री प्राप्त हुई और 1921 में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 अगस्त 1922 को वे जेल से बाहर आए और देशबंधु चित्तरंजनदास अगुवाई में गया अंग्रेजी अधिवेशन में स्वराज दल में शामिल हो गए। सन 1923 में वे भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही बंगाल कांग्रेस के सचिव भी चुने गए। इन्होंने देशबंधु की स्थापना पत्रिका फॉरवर्ड का स्थापना करना शुरू किया। 1924 में स्वराज दल को कलकत्ता म्यूनिसिपल चुनाव में भारी सफलता मिली। देशबंधु मेयर बने और सुभाष चंद्र बोस को मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोनीत किया। सुभाष चंद्र बोस के बढ़ते प्रभाव को अंग्रेजी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकी। अक्टूबर में ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1925 में देशबंधु का निधन हो गया और 1927 में नेताजी जवाहरलाल नेहरू के साथ दाखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के साधारण सचिव चुने गए। 1928 में स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने के लिए इन्होंने भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वैच्छिक संगठन गठित किया। नेताजी इस संगठन के जनरल ऑफिसर इन कमांडर चुने गए। 1930 में इन्हें जेल भेज दिया गया। जेल में रहने के दौरान ही इन्होंने कलकत्ता के मेयर का चुनाव जीता। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई, जो कि नेताजी और महात्मा गांधी में मतभेद का कारण बनी। 1932 से लेकर 1936 तक नेताजी ने भारत की आज़ादी के लिए विदेशी नेताओं से दबाव डलवाने के लिए इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में फोल्डर, आयरलैंड में बेलोरा और फ्रांस में रोमा रोनाल्ड से मुलाकात की। 13 अप्रैल 1936 को भारत आने पर उन्हें बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया। 1936 से लेकर 1937 तक रिहा होने के बाद इन्होंने यूरोप में इंडियन स्ट्रगल प्रकाशित करना शुरू किया। हरिपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। इस बीच शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें सम्मानित किया। 1939 में महात्मा गांधी के उम्मीदवार सीतारमैया को हराकर एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इस बीच उपवास के कारण उनकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। एक नाटकीय घटनाक्रम में वे 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को इन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें एक्सिस पावर और भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्रता भारत केंद्र और स्वतंत्रता भारत रेडियो की स्थापना की। 1943 में नौसेना की मदद से जापान पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने टोक्यो रेडियो से भारतवासियों को संबोधित किया। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इसकी स्थापना अंडमान और निकोबार में की गई थी, जहां इनका शहीद और स्वराज नाम रखा गया था। 1944 में आज़ाद हिंद फौज अराकार पहुंची और इम्फाल के पास जंग छिड़ी।
फौज ने कोहिमा को अपने कब्जे में ले लिया। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने परमाणु हमले के बाद हथियार डाल दिए। इसके कुछ दिनों बाद नेताजी की हवाई दुर्घटना में मारे जाने की खबर आई। हालांकि इस बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।